बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम डिस्कशन में डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के 9th लेक्चर पर डाटा लिंक लेयर के बारे में बात करेंगे। डाटा लिंक लेयर हमारी OSI मॉडल के अंदर सेकंड लेयर है। अगर लोअर साइड से देखें, जब सेंटर साइड से, तो डाटा लिंक लेयर हमारी फिज़िकल लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान में आ रही है। इट मीन सेंडर साइड पे डाटा ट्रांसमिट करते हुए डाटा लिंक लेयर डाटा नेटवर्क से लेयर से लेगी और इस पर अपनी प्रोसेसिंग करने के बाद फिज़िकल लेयर को डाटा कन्वर्ट करेगी। तो आइए देखते हैं कि डाटा लिंक लेयर हमारी क्या काम परफॉर्म करती है। डाटा लिंक लेयर हमारी होप टू होप डिलीवरी ऑफ फ्रेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका क्या मतलब है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस ये किया था कि होप टू होप डिलीवरी का मतलब ये है कि नोड टू नोड डिलीवरी, यानी एक सिस्टम से आगे जो भी नेटवर्क में पहला राउटर या डिवाइस आएगी वहाँ तक डाटा को डिलीवर करना। दिस इज़ कॉल्ड द होप टू होप डिलीवरी। अब होप टू होप डिलीवरी में डाटा लिंक लेयर फ्रेम लेवल पर काम करती है। अब फ्रेम क्या चीज़ है हमारी? फ्रेम भी एक डाटा का मैनेजेबल यूनिट है जो कि OSI मॉडल के दरमियान में हमने डिस्कस किया था। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से है। सो डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑफ फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। इट मीन दैट नेटवर्क लेयर से आने वाला जो डाटा है उसको डाटा लिंक लेयर सबसे पहले तो फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है। डाटा का जो साइज़ है उसको एक ख़ास हमारा मैनेजेबल यूनिट है उस फ्रेम में कन्वर्ट करेगी और फ्रेम के ऊपर एक एड्रेस लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फिज़िकल एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस जो है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस जो है ये डाटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेम के ऊपर अटैच करती है। दिस इज़ द फर्स्ट वर्किंग ऑफ अ डाटा लिंक लेयर। अब रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग अ फ्रेम फ्रॉम वन होप नोड टू द नेक्स्ट नोड, यानी एक डिवाइस से अगली डिवाइस तक फ्रेम बनाना और फ्रेम के ऊपर एक मैक एड्रेस लगाना। दिस इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ अ डाटा लिंक लेयर। अदर वर्क्स जो ये काम परफॉर्म करती है इसमें एक चीज़ इसका फ्रेमिंग है। फ्रेमिंग एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमने इससे ऊपर वाली नेटवर्क लेयर से डाटा लेना है, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करना है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेमिंग। द सेकेंड वर्क डन बाय द डाटा लिंक लेयर इज द फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है कि डाटा अगर हमारी रिसीवर साइड पे जो डाटा ऑब्जर्व किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है उसकी अमाउंट कम है, जबकि डाटा जो सेंडर साइड से भेजा जा रहा है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो इससे हमारा रिसीवर ओवरवेलम हो जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल ऐसी सूरत में अप्लाई किया जाएगा कि जब आपके रिसीवर का डाटा वसूल करने की कैपेबिलिटी स्लोअर है और सेंडर का डाटा सेंड करने की कैपेबिलिटी हाई है, तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान में मिसमैच होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए डाटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल का काम करेगी, यानी फ्रेम्स को कितने फ्रेम भेजें ताकि जितने सेंड किए जाएं इतने रिसीव भी हो जाएं। इसी तरह डाटा लिंक लेयर जो है एक और काम परफॉर्म करती है जो कि एरर कंट्रोल का काम है। एरर कंट्रोल के काम में होप टू होप डिलीवरी ऑफ फ्रेम के दरमियान अगर कोई फ्रेम डैमेज हो जाए उसको डिटेक्ट करना और उसको दोबारा रीट्रांसमिट करना। दिस इज़ द वर्क ऑफ अ डाटा लिंक लेयर। यानी एक डिवाइस ने एक फ्रेम सेंड किया, दूसरी साइड पे वो डिवाइस वो डाटा डैमेज फॉर्म में वो फ्रेम पहुंचा है, तो इसको डिटेक्ट करना दैट फ्रेम इज़ डैमेज और उस फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट करना। दिस इज़ द वर्क ऑफ डाटा लिंक। सिमिलरली फ्रेम डैमेज भी हो सकता है, फ्रेम लॉस्ट हो सकता है, या एक फ्रेम अगर आपको रीट्रांसमिट होकर 2 दफ़ा आ गया है तो डुप्लीकेट फ्रेम को भी डिटेक्ट करना और एक फ्रेम को उनमें से डिस्कार्ड करना। दिस इज़ द वर्क ऑफ अ डाटा लिंक लेयर एंड दिस इज़ कॉल्ड द एरर कंट्रोल। अगर हमारा डाटा एक नोड से दूसरे नोड तक इस तरह से मूव कर रहा है कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस पर डाटा एट ए टाइम जा रहा है,
तो कौन सी डिवाइस किस वक्त में डाटा को असेस करेगी, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सेस कंट्रोल। यानी इसका मतलब ये है कि डिवाइस ए डिवाइस बी और सी और डी तीनों को एट अ टाइम पैरेलल डाटा सेंड कर रही है। तो इनमें से कौन सी डिवाइस किस ख़ास टाइम यूनिट में डाटा को वसूल करेगी, किस टाइम यूनिट में डिवाइस बी सेंड रिसीव करेगी, किस टाइम यूनिट में डिवाइस सी करेगी और किस का टाइम में डिवाइस डी करेगी, क्योंकि ए ने बी सी और डी तीनों को एट अ टाइम डाटा सेंड किया है। तो इस चीज़ को एक्सेस कंट्रोल। सो डाटा लिंक लेयर जो है फ्रेम लेवल यानी पहले तो फ्रेम बनाना, फिर फ्लो कंट्रोल, जितना डाटा सेंड किया जाए उतना ही डाटा रिसीव हो, दिस इज़ कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। फ्रेम सेंड होने वाला डिटेक्ट करना कि वो डैमेज ना हो जाए, या वो फ्रेम लॉस्ट हो जाए, या फ्रेम डुप्लीकेट हो रहा है, किसी डिवाइस से रीट्रांसमिट होकर आ रहा है और फ्रेम एक की बजाय एक जैसे दो फ्रेम किसी एक डिवाइस पर आ रहे हैं, तो उनको भी डुप्लीकेशन को अवॉइड करना, ये काम एरर कंट्रोल के अंडर आएगा। और एक्सेस कंट्रोल में एक से ज़्यादा डिवाइसेस को अगर एट अ टाइम एक डिवाइस सेंडर सेंड कर रहा है, तो रिसीवर कौन सा रिसीवर किस पर्टिकुलर टाइम में रिसीव करेगा, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, हमारी डाटा लिंक लेयर जो है ये इंटरनली दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। सो डाटा लिंक लेयर बज़ाहिर हमें एक लेयर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर दो सब लेयर हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि नेटवर्क लिंक और फिज़िकल नेटवर्क लेयर और फिज़िकल लेयर के दरमियान में डाटा लिंक लेयर को इंटरनली दो पार्ट में, इसका ऊपर वाला पार्ट हाफ पार्ट जो है हाफ सब अपर पोर्शन इज़ कॉल्ड LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाला हिस्सा जो है दैट इज़ कॉल्ड द मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो अभी हमने वर्किंग बात की थी कि एक्सेस कंट्रोल में कौन सी डिवाइस कब लेगी डाटा, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सेस कंट्रोल एंड दिस वर्क इज़ डन बाय द मैक लेयर। मैक इज़ द एक्चुअली सब लोअर पोर्शन लेयर ऑफ अ डाटा लिंक लेयर। तो LLC जो है इसको लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड दिस इज़ द अपर सब लेयर। ये कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैक ऊपर हो जाए और LLC नीचे हो जाए। ऑलवेज ऑल द टाइम इंटरनली डाटा लिंक लेयर LLC अपर पोर्शन होगा और मैक इसका लोअर पोर्शन होगा। अच्छा, इस LLC के ज़िम्मे इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ फिज़िकल कनेक्शन। तो फिज़िकल कनेक्शन की रिलायबल कि वो ठीक रहे और जब तक वो सेशन चल रहा है उस लेयर का सही वर्किंग रहे, ये वर्किंग इंश्योर करना LLC की जिम्मेदारी। इस पर्पज़ के लिए यहाँ एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ PPP। तो PPP जो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं, और दिस इज़ डिज़ाइंड बाय द IEEE ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो प्रोटोकॉल नंबर दिया गया है, स्टैंडर्ड बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड IEEE 802.2। नीचे का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द मैक, एंड मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल में दिस इज़ द लोअर सब लेयर एंड स्पेसिफाई हाउ द शेयर ट्रांसमिशन मीडियम, कि एक मीडियम को मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान शेयर कैसे करना है। ये अभी हमने बात की थी कि अगर एक सेंडर सेंड कर रहा है तो तीन अगर रिसीव कर रहे हैं एट अ टाइम, तो उनमें मीडियम कैसे शेयर होगा, किस पर्टिकुलर टाइम में कौन सी डिवाइस रिसीव करेगी, दिस इज़ डन बाय द मीडियम कंट्रोल। और इसके लिए हमने शुरू में बताया था कि हमारे डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस ऐड करेगी। तो मैक एड्रेस जो है वो इसी मैक सब लेयर का काम है उसको एक्सेस करना। इस पर्पज़ को सॉल्व आउट करने के लिए डाटा लिंक लेयर पर एक प्रोटोकॉल है दैट इज़ कॉल्ड ईथरनेट 802.3, और ये इसे हम CSMA/CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस / कैरियर डिटेक्शन, के जब हमारे पास क्लूजन हो जाए, सिग्नल हमारा डिस्टर्ब हो जाए, सिग्नल हमारा उसमें कोई टकराव आने के बाद डैमेज हो गया है या उसके दरमियान में डुप्लीकेट आ गया है,
तो इस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए CSMA-CD प्रोटोकॉल जो है ये अप्लाई किया जाता है। CSMA-CD के ऊपर डिटेल डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन के दौरान करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी याद कराते जाएं कि OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर वाहिद ऐसी लेयर है जो कि हमने पहले आपको बताया था कि ये इसमें हेडर भी अटैच किया जाता है और ट्रेलर भी अटैच किया जाता है। तो हेडर सेक्शन के अंदर आम तौर पे जो मैक एड्रेस को लगाया जाता है, सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइसेस कौन सी होंगी, वो हेडर्स पोर्शन के अंदर काम किया जाता है। जबकि एरर कंट्रोल इसका इसकी ट्रेलर के अंदर एरर कंट्रोल को अप्लाई किया जाता है। फ्रेमिंग करना, फ्लो कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल, these capabilities are added as a header in the data link layer, जबकि एरर कंट्रोल को हम ट्रेलर पोर्शन के अंदर अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि एरर कंट्रोल का काम ये होप टू होप है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान हम एरर को कंट्रोल करें। इसके बाद ऊपर एक और लेयर भी आएगी जहाँ पर हम दोबारा एरर कंट्रोल का काम करेंगे, वो सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान होगा। सोर्स से डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जिस डिवाइस ने सेंड किया और फाइनली जिस डिवाइस ने रिसीव करना है डाटा, इनके दरमियान एरर कंट्रोल को हम सोर्स टू डेस्टिनेशन एरर कंट्रोल कहेंगे एंड दैट इज़ परफॉर्म बाय द अपर लेयर। वो अभी हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो एरर कंट्रोल अप्लाई किया जाता है वो फ्रेम टू फ्रेम यानी होप टू होप लेवल पे अप्लाई करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये डाटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है। इसको हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अपर लेयर से जो हमारी नेटवर्क लेयर से डाटा आ रहा है, उस डाटा के साथ हमने हेडर भी अटैच किया है और ट्रेलर भी। और मैंने ये अभी आपको बताया है कि हेडर के अंदर हम एक्सेस कंट्रोल, फ्रेमिंग और उसके बाद ये कंट्रोल्स हम इसमें हेडर में लगाएंगे, जबकि एरर कंट्रोल हम ट्रेलर पार्ट के अंदर लगाया जाएगा। तो ये इसके बाद डाटा लिंक लेयर के बाद हम फिज़िकल लेयर को डाटा ट्रांसफ़र करेंगे एंड सिमिलरली रिसीवर साइड पे फिज़िकल लेयर से आने वाले डाटा को हम डाटा लिंक लेयर में वहाँ ट्रेलर और हेडर को रिमूव किया जाएगा प्रोसेस करने के बाद, और जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा ये अपर नेटवर्क लेयर को हम प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ को हमने यहाँ पर एक और डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारे पास डिवाइस ए है जो कि डिवाइस एफ को डाटा सेंड करना चाह रही है। तो होप टू होप डिलीवरी का मतलब ये है कि ये डिवाइस ए जो है ये इंश्योर करेगी कि डाटा राउटर बी तक, हमारा ये दरमियान में इंटरमीडिएट सिस्टम पे राउटर बी, तो दिस इज़ कॉल्ड द होप टू होप डिलीवरी। एंड बी से ई के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र होगा ये भी होप टू होप होगा, एंड ई से एफ तक जो डाटा ट्रांसफ़र होगा ये भी होप टू होप होगा। लेकिन अगर हम कहीं पर सोर्स टू डेस्टिनेशन की बात करें तो दैट डिलीवरी मीन ए एंड एफ के दरमियान को हम अश्योर करें, तो दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी अश्योरेंस। लेकिन डाटा लिंक लेयर क्योंकि होप टू होप पे काम करती है, तो इसका मतलब है कि सेंडर साइड पे डाटा लिंक लेयर जो है यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल नेक्स्ट अपने राउटर तक सेंड करेगी, और यहाँ से जो डिवाइस डाटा सेंड किया जाएगा इसमें सेंडर डिवाइस ए होगी और रिसीवर का एड्रेस जो मैक एड्रेस लगाया जाएगा वो डिवाइस बी का होगा। बी डिवाइस अपने पास यहाँ एक नया मैक एड्रेस लगाएगी जो कि एज ए सोर्स एड्रेस जो है वो बी का होगा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस डिवाइस ई का होगा। और ई डिवाइस सिमिलरली इस एड्रेस को वसूल करने के बाद दोबारा एक नया मैक जनरेट करेगी, मैक इस यहाँ नया एड्रेस जनरेट करेगी और सोर्स का एड्रेस जो है वो डिवाइस ई का होगा और डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो डिवाइस एफ का होगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि एड्रेसेस लगाना या फ्लो कंट्रोल करना या एरर कंट्रोल करना, वो होप टू होप का मतलब ये है कि डिवाइस ए से बी के दरमियान हमने ये अश्योरिटी की है
by using the data link layer. एंड सिमिलरली डिवाइस बी टू ई के दरमियान हमने अश्योरिटी की है डाटा लिंक लेयर, और ये डाटा लिंक लेयर को इंटरनली हमने दो पार्ट में इसीलिए दिखाया है लॉजिकली करके कि इसका एक पार्ट जो है ये एज ए रिसीवर के काम कर रहा है पिछली डिवाइस से डाटा वसूल करने के लिए, एंड दूसरा पार्ट एज ए सेंडर काम कर रहा है टू नेक्स्ट डिवाइस ई को डाटा सेंड करने के लिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इस पर कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई बैक करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।